हेलो दोस्तों, मैं विनीश। आज के हमारे एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं यार फिंगर स्ट्रक्चर। देखो, हम लोग कॉर्ड्स प्ले करते हैं, ब्लॉक कॉर्ड, ठीक है। इस तरीके से सी, इस तरीके से डी, ये ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, ए हो गया, इस तरीके से हम लोग प्ले करते हैं, ठीक है। कॉर्ड्स तो आते हैं यार, लेकिन कॉर्ड्स के स्ट्रक्चर नहीं आते। कई बार क्या होता है पता है, एक दो कॉर्ड की वजह से पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाता है हमारा। मतलब हम लोग सी टू सी तक बजाते हैं कंप्लीटली, लेकिन कभी बी में प्रॉब्लम आता है, कभी ए में, ए शार्प में प्रॉब्लम आता है, जनरली एफ शार्प में बहुत लोग को प्रॉब्लम आता है। तो ये कॉम्बिनेशंस को समझेंगे, इन लोगों का सेक्शन है अलग अलग, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। तो हम लोग कैसे इसको फाइंड करेंगे, चलिए सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं, देन मैं आप लोगों को इसका प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो कॉर्ड्स की स्ट्रक्चर देखो, मैं पहले लेफ्ट हैंड से बता देता हूं। ये मेरा फिंगर का स्ट्रक्चर को देखो, तीनों व्हाइट व्हाइट नोट लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तीनों व्हाइट नोट लग रहे हैं। उसके बाद सी शार्प पे देखो, एक नया स्ट्रक्चर आ गया यहाँ पे। सी शार्प का स्ट्रक्चर अलग है भाई, यहाँ पे दो ब्लैक लग रहे हैं, एक व्हाइट लग रहा है। उसके बाद डी प्ले करूंगा तो डी का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे दो व्हाइट और एक ब्लैक लग रहा है। मतलब हमारे पास कितने आ गए, तीन स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल गए हमें, ठीक है। उसके बाद ये जो तीन स्ट्रक्चर हैं, इनकी अपने कॉम्बिनेशंस हैं। उसके बाद और तीन जो कॉर्ड हैं, उनकी अपने अपने स्ट्रक्चर है, अपने अपने कॉम्बिनेशन, वो मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं, सी का अपना एक स्ट्रक्चर है, सी शार्प का अपना एक स्ट्रक्चर है, डी का अपना एक स्ट्रक्चर है। अब डी शार्प जब कॉर्ड बजाते हैं तो ये कौन से स्ट्रक्चर में गया, सी शार्प वाले स्ट्रक्चर में चला गया, ठीक है। ई बजाया तो ये कहां पे चला गया, ये देखो डी वाले स्ट्रक्चर में चला गया। एफ बजाया तो एफ कहां चला गया भाई, एफ सी वाले स्ट्रक्चर में चला गया। उसके बाद एफ शार्प, ये नया स्ट्रक्चर आ गया, तीनों ब्लैक नोट, ठीक है। जी बजाता हूं, ये भी सी वाले स्ट्रक्चर में चला गया। जी शार्प बजाई, ये कहां चला गया, ये सी शार्प वाले स्ट्रक्चर में चला गया। ए बजाया, ए कहां गया, ये डी वाले स्ट्रक्चर में चला गया, ठीक है। उसके बाद ए शार्प नया स्ट्रक्चर है और ये बी नया स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमारे 12 कॉर्ड सारे मेजर कॉर्ड में काम कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो सी के स्ट्रक्चर में आने वाले कॉर्ड्स को हम लोग पहले देखेंगे कि कौन कौन से कॉर्ड आते हैं, ठीक है। तीन तीन तो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, आप लोग को प्ले करके भी दिखाऊंगा और आगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ में आएगा, सबका अलग अलग एक स्ट्रक्चर है यार, सिर्फ कॉर्ड ऐसे ही नहीं बजता। लोग सिर्फ बजा रहे हैं, स्ट्रक्चर पता ही नहीं है कौन से स्ट्रक्चर में आपके फिंगर को ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है या कौन से स्ट्रक्चर में आपका फिंगर स्मूथली काम कर रहा है। ये सारी चीजें आप लोग को पता होना चाहिए भाई, ठीक है। स्ट्रक्चर ए की बात करें तो सी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कौन कौन सा कॉर्ड आएगा, यहाँ पे सी मेजर आ गया, एफ मेजर आ गया और जी मेजर आ गया। ये तीन कॉर्ड सी के स्ट्रक्चर में आते हैं, ठीक है। उसके बाद सी शार्प, उसके बाद अपना डी शार्प और जी शार्प, ये तीन जो है ये सी शार्प वाले स्ट्रक्चर में चला गया, ठीक है। उसके बाद डी, उसके बाद ई और ए, ये सारे डी के स्ट्रक्चर में चले गए, ठीक है। डी का सेक्शन में चला गया। उसके बाद आता है एफ शार्प, ये नया स्ट्रक्चर है। ए शार्प, ये नया स्ट्रक्चर है। और उसके बाद बी, ये एक नया स्ट्रक्चर है। तो ये तीनों के कोई कॉम्बिनेशंस नहीं है, तो इन तीनों को हम लोग एक ही कॉम्बिनेशन में डाल देंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आ जाएगा, चौथे में एफ शार्प और ए शार्प और बी, इन तीनों को एक सेक्शन बना देंगे, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस कैसे करना है, एक बार लेफ्ट एक बार राइट और 3/4 का रिदमिक पैटर्न रहेगा भाई, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। देखो 3/4 क्यों बोलते हैं, हमने भले ही तीन नोट बजा रहे हैं लेकिन चार का एक कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हैं। एक, दो, तीन, चार। तो ये हमारा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये रिदमिक पैटर्न चल रहा है 3/4 का, ठीक है। जिन लोग को नॉलेज होगा उन लोग को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, उन लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसका प्रैक्टिस कैसे करना है फिर से बता देता हूं आप लोग को, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, ठीक है। 3/4 का रिदमिक पैटर्न रहेगा। और फिंगर नंबर की बात करो तो यहाँ पे 5 3 1 ही लगाना है भाई, और राइट हैंड में 1 3 5, चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये वर्ल्ड क्लास थ्योरी में यही पढ़ाया जाता है, ठीक है। बाद में प्रोफेशनली चेंज हो जाते हैं, वो अलग बात है। तो यहाँ पे सी, एफ, जी, एफ, ये सी का हमने प्रैक्टिस किया।
सी शार्प के स्ट्रक्चर को करेंगे, सी शार्प, डी शार्प, जी शार्प, डी शार्प। सही है भाई। उसके बाद डी वाले स्ट्रक्चर को करेंगे, डी, ई, ए, साउंड क्रिएट कर रहा है यार, कंप्लीटली एक भी क्लास नहीं हो रहा है। ये देखिए इसकी खूबसूरती देखिए, क्या प्यारा लेसन है भाई। ठीक है, उसके बाद फोर्थ कौन सा था हमारा, एफ शार्प, ए शार्प, बी, ए शार्प। देखो बिल्कुल भी क्लास नहीं हो रहा, चारों को एक साथ बजाएंगे। देखो पहले सी, शार्प, डी, अब एफ शार्प आएगा, एफ शार्प, इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे भाई। ठीक है, यही बेस्ट वे होता है कॉर्ड्स को समझना। तो कॉर्ड बजाना इंपॉर्टेंट नहीं होता भाई, हम लोग आंख बंद करके लगाते हैं ना गाने में कॉर्ड, क्योंकि स्ट्रक्चर ही आपको समझ में नहीं आ रहा है फिंगर का, तो काम कैसे करेगा यार वो। ठीक है, थोड़ा फास्ट बता देता हूं एक बार। कंप्लीट। ठीक है, हमारे 12 कॉर्ड आ गए। 12 मेजर कॉर्ड का जबरदस्त तरीके से ये प्रैक्टिस है भाई। इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, 100% आप लोग को समझ में आएगा कि कौन सा स्ट्रक्चर मेरा वीक है। बाय द वे मेरा डी वाला स्ट्रक्चर वीक है, तो मैं इसको ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा। जनरली सी शार्प में ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो इसका ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा। या फिर चौथा स्ट्रक्चर एफ शार्प वाला, एफ शार्प, ए शार्प, बी, ए शार्प, एफ शार्प, ए शार्प, बी, ए शार्प, इस तरीके से। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए भाई। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच।